পহেলগাঁও হামলায় ফুঁসছে দেশ, সীমান্তে তৈরি সেনা। ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ঢুকে পড়তে পারে জঙ্গিরা, কিন্তু শত্রু মোকাবিলায় তৈরি দেশ। এনওসি থেকে নিউজ 18 এর এক্সক্লুসিভ রিपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश को बदले का इंतजार है और पाकिस्तान इसी नियत से बुरी तरीके से घबराया हुआ है, दहशत में है पाकिस्तान। और सीमा पर एलओसी पर यह गतिविधियां लगातार हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त हम एलओसी के पास के इलाके में मौजूद हैं, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 इंडिया न उस लोकेशन की न उस पोस्ट की जगह को बयान करेगा। लेकिन एलओसी के पास का यह एरिया है और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसे डोमिनेशन यहां पर कर रहा है और नजर है पाकिस्तान की गतिविधियों पर और पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान की ओर यहां पर हलचल हो रही है। देखिए, ये बीएसएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और इनकी नजर लगातार सीमा के उस पार जो दुश्मन है वो लगातार इनके रहती है। बीएसएफ वह फोर्स है जो सेना के साथ एलओसी के एरियाज में कुछ जगहों पर जम्मू कश्मीर में तैनात है और उनमें से एक एरिया ये है। देखिए, पूरी चाल क्या रहती है पाकिस्तान की, हम आपको बताते हैं। अगर आप उस ओर नजर डालें तो घने जंगलों का, पहाड़ियों का फायदा उठाकर, देखिए एक ओर यह जंगल है तो दूसरी ओर वो पहाड़ियां हैं। घने जंगल और पहाड़ियों का फायदा उठाकर आतंकी इन्हीं जंगलों से पार करते हुए आते हैं और स्थानीय लोकल सपोर्ट का फायदा उठाते हुए वह भारत की सीमा में आते हैं। लेकिन इस कायरतापूर्ण घटने के बाद हमारे देश की सुरक्षा खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और ये तैनाती इस बात का गवाह है कि तैनाती और चौकन्नापन तो अपनी जगह ही है, लेकिन अब मिलेगा पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब, जो न केवल आतंकवाद को खत्म करेगा बल्कि मिटा देगा उसकी जड़ें। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, जम्मू कश्मीर, न्यूज 18 इंडिया। প্রতিশোধের প্রস্তুতি ঘুটে সাজাচ্ছে ভারত। এবার নতুন সেনা কমান্ডারের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই। আর নতুন নর্দার্ন সেনা কমান্ডার হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রতীক শর্মা। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী ডেপুটি চিফ পদে কর্মরত। আগামীকাল থেকেই দায়িত্ব নিচ্ছেন তিনি। বর্তমান সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুচিন্দ্র কুমার অবসর নিচ্ছেন আগামীকালই। বায়ুসেনাতেও নতুন ভাইস চিফ, আর বায়ুসেনার নতুন ভাইস চিফ হচ্ছেন এয়ার মার্শাল নামদেশ্বর তিওয়ারি। আগামীকাল দায়িত্ব নেবেন তিনিও। ভারতের লাইন অফ কন্ট্রোলে শেষ গ্রাম তুলাওয়ারি, পাশেই পাক সেনার ঘাঁটি। আর সেই গ্রাম এখন কি পরিস্থিতি জানতে পৌঁছে গেল নিউজ 18। सरहदों और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव है। जी हां, जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से सरहदों के साथ साथ पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बहुत ज्यादा तनाव है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त तिल्लावारी इलाके में हूं। ये मिडिल स्कूल तिल्लावारी है। ये इंडियन साइड से जो एलओसी है उसका आखिरी गांव है और यहाँ पर साथ में ही पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट्स हैं और जब भी यहाँ पे पास्ट में फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, तो ये पूरा इलाका ज्यादा प्रभावित हुआ और इस स्कूल के इर्द गिर्द गोलियां लगती हैं जब स्मॉल आर्म्स से पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट से फायरिंग की जाती है। जब वो सीज फायर वायलेशन करते हैं, फिर इंडियन आर्मी रिटालिएट करती है, तो आपस की फायरिंग में यहाँ पर ये पूरा एरिया प्रभावित होता है। हालांकि आज ये स्कूल बिल्कुल रवां दवां है। क्लासरूम्स में आप देख सकते हैं बिल्कुल बच्चे हैं, पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हेडमास्टर साहब मेरे साथ में हैं। माहौल तो अभी जब से ये अटैक हुआ है पहलगाम का, तो तनाव भरा ही समझो। गांव के अंदर जो लोग हैं डरे समय हैं कि कहीं फिर से वो हालात ना हो जाएं जो इससे पहले के थे। सीज फायर से पहले जितना भी फायर पाकिस्तान से आता वो सीधा स्कूल पे आके लगते थे, छोटे या बड़े फायर, और हमें स्कूल जो है कई कई दिनों तक बंद रखना पड़ता था। पूरे एरिया में तनाव है, आप देख सकते हैं। हालांकि बच्चे यहाँ पे क्लासरूम्स में हैं। अभी क्या सोच रहे हैं? बच्चों के पेरेंट्स में भी थोड़ा सा कंसर्न होगा कि कहीं फायरिंग ना हो। हाँ बिल्कुल, ये तो है कि कहीं फायरिंग ना हो। हमें 10 बजे या 9:30 बजे स्कूल लगता है तो पहले ये फोन आ जाता पेरेंट्स का कि सर ध्यान रखिए, हमने सुना जी अभी फायर होने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चों को जल्दी घर भेज दें। यहाँ पे वैसे कुछ बंकर्स होने चाहिए थे बच्चों के। बंकर्स तो स्कूल के लिए होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये यहाँ नहीं बन पाया। कामकाज स्कूल में हो रहा है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी क्लासरूम्स हैं,
टीचर्स क्लासरूम्स में हैं। ये आखिरी स्कूल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये मिडिल स्कूल है और यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं क्लासरूम्स में हैं। वहाँ से फायर आता है तो वो सीधे यहाँ इस एरिया में लगता है। न जाने कितनी गोलियों के निशान इस स्कूल के इर्द गिर्द लगे होंगे। जिस तरीके से हेडमास्टर साहब ने भी कहा, ये वाला जो माउंटेन है ये इंडियन साइड से आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल का माउंटेन है और वो जो इस यहाँ से हालांकि बाहर से दिखेगा, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट्स हैं। ये हाजी पीर का सेक्टर है, सजीवारा एरिया है जो उस पार से इस एरिया को बोलते हैं और हमारे साइड से इसको बोलते हैं हाजी पीर सेक्टर। जिस तरीके से भारत का स्टैंड क्लियर है कि जवाब दिया जाएगा। क्या एक बड़ी जंग होगी, क्या एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारी नजर लगातार इन हालात पर बनी हुई है। पहलगांव হামলার নতুন ভিডিও, আরো এক হারহীন ভিডিও প্রকাশ্যে। জয়রাইডের সময় জঙ্গি হামলা, পর্যটকের ক্যামেরায় নাশকতার সেই ছবি। প্রাণ বাঁচাতে পহেলগাঁওয়ে রীতিমতো হুড়োহুড়ি। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। तो वहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे तो हम भी वहाँ जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ। 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड। जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहाँ पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। इंडियन आर्मी में आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। हमने 2 लोग जो ग्राउंड में थे उन लोगों को देखा है। एक जो था वो पठानी कपड़े में था, दूसरा जो ग्राउंड में था रिलीजन पूछ के मार रहा था वो आर्मी जैसे ड्रेस के अंदर ग्रीन कलर के आर्मी ड्रेस में था। वो देखो, कश्मीर स्वर्ग है, जाना तो चाहिए पर नर्क भी है। कब चले जाओगे वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। পহেলগাঁও নাশকতার আরো এক ভিডিও, প্রাণ বাঁচাতে চেয়ারের পেছনে আশ্রয় পর্যটকদের। কাস্টমার